आखिर अमरनाथ गुफा के अंदर शिवलिंग की क्या है रहस्य? साथ ही गुफा में अमर कबूतरों के जोड़े की उपस्थिति क्या दर्शाती है? बाबा बर्फानी के दर्शन सबसे पहले किसने किए? आखिर क्या है अमरनाथ यात्रा की पूरी कहानी? अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक महत्व और पुण्य की यात्रा है। जिसने भी इस यात्रा के बारे में जाना या सुना है वह कम से कम एक बार जाने की इच्छा जरूर रखता है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में स्थित बाबा बर्फानी की यह यात्रा बहुत कठिन है। अमरनाथ यात्रा की प्रमुख बात यह है कि यहां शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं निर्मित होता है। इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता जाता है। अमरनाथ का शिवलिंग ठोस बर्फ से निर्मित होता है। अमरनाथ की गुफा में ही भगवान शिव ने अमृतत्व का रहस्य बताया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंत नाग में, कपाल के चंदन को चंदनबाड़ी में, पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर तथा शेषनाग को शेषनाग स्थान पर छोड़ दिया था। ये स्थल अमरनाथ यात्रा के दौरान मार्ग में आते हैं। अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर पर स्थित पहलगाम पहली ऐसी जगह है जहां भगवान शिव ने रुककर आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ दिया था। कहा जाता है नंदी बैल के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। इसके बाद शेषनाग झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सांपों को भी उतार दिया था। गणेश जी को उन्होंने महागुणस पहाड़ पर छोड़ दिया था। इसके बाद पंचतरणी नाम की जगह पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों को भी त्याग दिया था। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है, और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? शिव ने पार्वती से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वह सभी आपके हैं। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं? इस पर शिव बोले, ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भोलेनाथ ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। भोलेनाथ ने जीवन के रहस्य की अमर कथा अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जगत का सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ बताया। पर कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निंद्रा आ गई और वह सो गई। इस बात का महादेव को आभास नहीं हुआ। वे अमर होने की कथा सुनाते रहे, लेकिन गुफा में पहले से ही मौजूद 2 सफेद कबूतर श्री शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूं हूं कर रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि देवी पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती जी की ओर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इस कथा को सुन कौन रहा था। तभी उन्हें दोनों कबूतर दिखाई दिए। शिव जी उनका वध करना चाहते थे, क्योंकि उनके अमर हो जाने पर सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इस पर कबूतरों ने विनती की, हे भोलेनाथ, जीवन और मृत्यु के दाता तो आप ही हैं। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा का महत्व नहीं रह जाएगा। आपकी कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को प्राणदान दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। मान्यता है कि यह कबूतर का जोड़ा तब से अमर हो गया एवं अमरनाथ जाने वाले कई श्रद्धालुओं ने उन्हें देखने का दावा भी किया है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। अमरनाथ गुफा को हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में एक माना जाता है। अमरनाथ की गुफा जम्मू और कश्मीर में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
हर साल हजारों श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करते हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच बाबा के भक्त इस यात्रा को पूरे जोश के साथ पूरा करते हैं। यात्रा का आयोजन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अमरनाथ गुफा का इतिहास भी काफी रोचक है। कहा जाता है कि बूटा मलिक नाम का एक चरवाहा था जिसने सबसे पहले गुफा की खोज की थी। हालांकि राजतरंगिणी पुस्तक में अमरनाथ मंदिर का उल्लेख है और लोगों का मानना है कि रानी सूर्यमती ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में अमरनाथ मंदिर को त्रिशूल, बनालिंग और पवित्र प्रतीक भेंट किए थे और जब 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक ने फिर से गुफा की खोज की तो लोग रानी सूर्यमती की कहानी को भूल गए। बताया जाता है कि बूटा मलिक को एक संत ने कोयले से भरा थैला दिया था और जब वह घर वापस आए तो थैले में कोयले की जगह सोने के सिक्के पाए। बूटा यह देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। इसके बाद वह संत को धन्यवाद देने वापस उसी स्थान पर पहुंचे जहां उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि वहां संत तो नहीं मिले, लेकिन शिवलिंग के साथ एक गुफा मिली। इसी समय अमरनाथ गुफा की खोज हुई। तब से यह हिंदुओं के बीच तीर्थ यात्रा के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया। हालांकि कुछ महाकाव्य हैं जिसमें अमरनाथ की एक अलग कहानी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले कश्मीर की घाटी पानी के नीचे थी और कश्यप ऋषि ने इसे विभिन्न नदियों और नालों के बीच से निकाला। उसी समय के दौरान भृगु ऋषि ने हिमालय का दौरा किया और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके बाद ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी और वहीं से यह तीर्थ स्थल बन गया। तब से बड़ी संख्या में भक्तों ने शाश्वत सुख की तलाश के लिए ऊबड़-खाबड़ इलाकों से अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी। अमरनाथ यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है। बाबा बर्फानी अपने हर भक्त से मिलते हैं, लेकिन यात्रा बेहद कठिनाइयों वाली होती है। कठिन यात्रा में श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाकर आगे बढ़ते हैं। पूरी घाटी बाबा के रंग में रंगी होती है। हर तरफ माहौल भक्तिमय होता है। बाबा के दर्शन कर श्रद्धालुओं को शाश्वत सुख का एहसास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस यात्रा को पूरी कर बाबा से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे अधिक आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ यात्रा हर साल जून-जुलाई के महीने में शुरू होती है, जो शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखती है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक तथा आप मेरे इस चैनल मिस्ट्री टेंपल को सब्सक्राइब और अपने लोगों को शेयर करें ताकि ऐसे ही जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।